नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज की खबर उन लोगों को लेकर है जो पिछले 44 दिनों से अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। इनमें से अनेक लोग ऐसे हैं जिनके घरों का चूल्हा इन दिनों नहीं जल पा रहा है। लॉकडाउन के आरंभिक दिनों में तो सामाजिक संस्थाओं और अन्य लोगों ने खाद्यान्न किट वगैरह वितरण किए थे, जिसके चलते ऐसे लोगों को थोड़ी राहत मिली थी। किंतु जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, सामाजिक संस्थाओं की ओर से गरीबों, बेसहारा लोगों, श्रमिक वर्ग को दिए जाने वाली खाद्य रसद भी कम होती गई और मौजूदा समय में तो कोई एक चुटकी सीधा किसी को नहीं दे रहा है। परिणाम स्वरूप अब ऐसे में लोगों को भूख से बिलबिलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे बुरी हालात तो उन परिवारों की है जिनमें छोटे छोटे बच्चे हैं। यह किसी एक शहर की बात नहीं है, देश के तमाम राज्यों के तमाम शहरों की हालात धीरे धीरे यही बनती जा रही है। सरकारें दावे तो कर रही हैं, किंतु वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक अभी भी खाद्य सामग्री नहीं पहुंच रही है। हजारों वर्ष में देश ने ऐसा दौर शायद पहली बार देखा है। शहरों में लॉकडाउन में फंसे लोग अपने गांव, अपने घर, अपने परिजनों के बीच जाने के लिए ठीक उसी प्रकार छटपटा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, जैसे पानी से मछली को निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया जाए तो मछली तड़फड़ाती है। बावजूद इसके बेरहम सरकारें टाल मटोल वाला रवैया अपनाए हुए हैं। महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और पुणे में फंसे हजारों उत्तर भारतीयों और अन्य प्रांतों के लोगों में इन दिनों सिर्फ एक ही उधेड़-बुन चल रही है और वह है जैसे तैसे अपने गांव पहुंचने की उधेड़-बुन। यही उधेड़-बुन सूरत में भी है, अहमदाबाद में भी है और चेन्नई में भी है, बेंगलुरु में भी है। दिल वालों की दिल्ली की तो बात ही न्यारी है। यहाँ हम उदाहरण के लिए बात सिर्फ महाराष्ट्र के पुणे शहर की करते हैं। पुणे में बड़ी संख्या में पर प्रांतीय रहते हैं। इन पर प्रांतियों के बल पर ही यहाँ के कल कारखाने, उद्योग, व्यापार फलते फूलते हैं। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों के मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन करने को आतुर हैं। इस पलायन को स्थानीय प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है। पुणे में रह रहे श्रमिक अपने गांव वापस न जाएं, इसके लिए पुणे के जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने आज एक ताज़ा बयान जारी किया है। यहां हम आपको नवल किशोर राम का वह बयान सुनवाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप यह समझ सकते हैं कि प्रशासन किस हद तक लोगों को यहीं रोके रहने के लिए प्रयास कर रहा है। फिर इसके लिए बहाने ही क्यों न बनाने पड़े, इससे भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। तो आप यहाँ सुने पुणे के जिला अधिकारी नवल किशोर राम का ताजा बयान। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी पुणे। मैं आप सबसे एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं कि हमारे ज़िले में जो मजदूर हैं, विद्यार्थीगण हैं और बाहर के कुछ जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसे लोगों के लिए सूचना कुछ स्पष्ट रूप से मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स के लिए, जैसे कि हमने पहले जाहिर किया था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जितने भी रुग्णालय हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जाकर भीड़ करें। अभी देखा गया है कि कल से जो भी हॉस्पिटल्स यहाँ हैं, सबके सामने कम से कम 100-200 लोगों की भीड़ जमा हो गई है। ये बहुत ही घातक है। सबसे पहले तो आप जान लें कि हॉस्पिटल्स जो यहाँ पर हैं, वहाँ पर कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका इलाज हो रहा है। आपका वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जब आपको ऐसा कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट लीजिए, इसका अर्थ ये हुआ है कि जब ग्रुप में लोग जब जाने वाले होंगे तो हमारे डॉक्टर्स खुद ही उनकी जांच करेंगे कि उसमें से कौन सा व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, वैसे लोगों को ही हम बाहर भेजेंगे। तो मैं सबसे विनती करता हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल में, खासकर महापालिका के हॉस्पिटल हो या यहाँ पर सरकार के कोई भी अस्पताल हो, वहाँ पर आप भीड़ ना करें। वहाँ पर जाना आपके लिए सही नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा विषय ये है कि ज़िले में जितने भी मजदूर हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, बाहर के राज्यों से, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी से मेरा आग्रह है कि देखिए, हमने अपने ज़िले में जितने भी कंस्ट्रक्शंस वर्क है उनको शुरू कर दिया है, उद्योग सभी शुरू हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी काम सब बंद रहेंगे। काम हमने काफ़ी हद तक शुरू भी कर दिए हैं और आपके लिए काम जो बंद था वो सब काम शुरू हो गए हैं। दूसरा विषय है कि जो भी यहाँ पर मजदूर जिसका पेमेंट लोगों ने नहीं किया था, वो पेमेंट भी उनको मिलेगा। इसकी सूचना हमने सबको दे दी है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी रेंट पे रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे सूचना
ऐसे स्पष्ट रूप से दी गई है। उनको हमने जानकारी दी है कि आने वाले 1 महीने तक किसी व्यक्ति से रूम रेंट ना लें। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि कुछ लोगों के मन में भय है कि मुंबई, पुणे ऐसे जगहों पे महामारी फैल गई है, बहुत घातक बीमारी कोरोना यहाँ पर हर व्यक्ति को हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पुणे शहर में कुछ खास जगहों पे ये रोग है, लेकिन सावधानी सबको लेने की ज़रूरत है। और इसके कारण से आप शहर छोड़कर भाग जाएं या फिर हम पूना नहीं जाएं, ऐसा मन में भ्रम आप मत रखिए। आप इतने दिनों तक यहाँ पर आराम से रहे हैं, सुकून से रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो प्रशासन उसको दूर करने में आपका साथ देगा, लेकिन आप पैनिक ना हो, घबराएं नहीं या ऐसी कुछ चिंता में आकर शहर को छोड़कर भागने की कोशिश ना करें। ये ज़रूर है कि कुछ कुछ लोगों के लिए जो बाहर के राज्यों से जो परमिशन मिलेगी, जैसे कि एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार या जो भी राज्य हैं, सभी राज्यों की नीतियाँ अलग है। कुछ कुछ राज्यों में स्पष्ट रूप से ऐसा निर्णय लिया गया है कि वो लोगों को नहीं लेंगे, तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको जाने की ज़रूरत है भी नहीं, आपको यही रुकना पड़ेगा। जो जो राज्य आपको जाने की अनुमति देंगे उन्हीं राज्यों के लोगों को हम भेजेंगे। ये बात अभी पूरे तरीके से सिद्ध नहीं हुआ कि कौन राज्य आपको लेगा, कौन राज्य आपको नहीं लेगा। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें, घबराएं नहीं, और जो प्रक्रिया हमने बनाई है उसके अनुसार आप हमारा साथ दें। धन्यवाद। तो यहाँ आपने पुणे के एक जिलाधिकारी नवल किशोर राम को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अस्पतालों के चक्कर न लगाएं, अपनी गांव भागने की जल्दबाजी ना करें। यहाँ काम धंधा शुरू होने वाला है, आपको यही रोजगार मिलेगा। आपने यह भी सुना कि जिलाधिकारी कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो अपने लोगों को अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहती हैं। उन्होंने इससे पहले उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया है। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि वह अपने लोगों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी महाराष्ट्र, खास करके मुंबई और पुणे से किसी भी चरण के तहत लोगों को नहीं ले जाया गया है। लोगों की माने तो लोगों के मनों में छटपटाहट उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन लोगों की छटपटाहट और उनकी व्याकुलता को नहीं समझ रहा है। प्रशासन को यह बात भली भांति समझ में आ रही है। यही वजह है कि पुणे के विभागीय आयुक्त अर्थात मंडलायुक्त डॉक्टर दीपक महेश्वर अपने जिला अधिकारी नवल किशोर राम के उक्त बयान के कुछ ही देर बाद समूचे पुणे मंडल के लिए एक बयान जारी किया। पुणे के जिलाधिकारी नवल किशोर राम का बयान जहां मजदूरों में निराशा को कम करने में कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं मंडलायुक्त का बयान थोड़ा सांत्वना देने वाला है। हम आपको इस संबंध में आगे और अहम जानकारी देने वाले, परंतु उससे पहले आपको सुनाते हैं पुणे के विभागीय आयुक्त का यह ताजा बयान। मैं डॉक्टर दीपक महेश्वर, संभाग आयुक्त पुणे विभाग, सभी उन लोगों से या उन व्यक्तियों से अपील करता हूं जो दूसरे स्टेट से यहाँ आए हैं और जो अपने घर जाना चाहते हैं। मुझे आपसे विनती करनी है कि आप पैनिक ना हो, कोई हड़बड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रोसीजर सेट किया गया है, वो प्रोसीजर फॉलो करके आपको जाने की अनुमति दी जाएगी। आप जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन करते हैं, ये एप्लीकेशन संबंधित जिलाधीश के पास जाता है जहां आपने अप्लाई किया है। वो जिलाधीश आपका एप्लीकेशन पे प्रोसेस करके आप जिस जिले में, जिस स्टेट में जाना चाहते हो, वहाँ के जिलाधीश को भेजा जाता है। वो स्टेट और वो जिलाधीश ने आपको आने के लिए अनुमति देने के बाद आपको जाने की अनुमति यहाँ से मिलेगी। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको जो एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट देना है वो केवल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर का चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप प्राइवेट मेडिकल ऑफिसर का भी सर्टिफिकेट ले सकते हो और वो सर्टिफिकेट लेके आप
एप्लीकेशन कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन या दरखास्त पे जो भी डिसीजन होगा वो आपको इंटीमेट किया जाएगा, और जैसे ही आपको परमिशन दी जाती है उसके बाद अगर आपकी खुद की कोई व्यवस्था हो तो आपको जाने की अनुमति दी जाएगी। जहां आपकी व्यवस्था नहीं है वहां कोई सुचारू व्यवस्था करने की हम कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई स्टेट के लिए या कोई डिस्ट्रिक्ट के लिए या कोई स्टेट कैपिटल के लिए अलग से रेलवे चलाई जाएगी, लेकिन इसके लिए जब तक हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आती और जिस स्टेट में आप जाना चाहते हो वो स्टेट से अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक हम आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकते। इतना मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। दोबारा मेरी आप सबसे विनंती है कि हमने ये लॉकडाउन में जो भी कुछ हासिल किया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, लॉकडाउन मेंटेन करके, उसको ना गंवाएं। हमने जो भी कोविड के या कोरोना के प्रसार पे जो अंकुश लगाया है, ये अगर हम रश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, तो उससे हमको काफ़ी हानि पहुंच सकती है। मेरी आपसे विनंती है, आप 40-45 दिन से यहाँ रहे हैं, एक आध दो दिन और बर्दाश्त करें। आपकी व्यवस्था करने के लिए पूरा प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आपके स्टेट के प्रशासक और हम आपस में तालमेल रख के आपको जाने की अनुमति देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने यहाँ पुणे के विभागीय आयुक्त को सुना। विभागीय आयुक्त का यह ताजा बयान पुणे मंडल के अंतर्गत रहने वाले पर प्रांतीय लोगों के लिए आशादायक है। निश्चित ही आयुक्त के इस बयान से पर प्रांतीय लोगों को थोड़ा धैर्य मिला होगा। अब हम बात करते हैं उन राज्यों की जहां के लोग महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे शहरों में रहते हैं। इनमें सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। कुछ दिनों पहले एक अपने लोगों को कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों से बिहार लाने के लिए कतरा रही नीतीश सरकार अब बिहार के लोगों को बिहार वापस लाने के लिए राजी तो हो गई है, किंतु अभी तक इस संबंध में कोई खास पहल नहीं की गई है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी मुंबई और पुणे से कोरोना के हॉटस्पॉट वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने यहाँ लाने से बचती ही दिखाई दे रही है। परंतु जहां तक शासक एक योगी हो, कर्मयोगी हो, वहां के लोगों को यह विश्वास अवश्य है कि उनका योगी, उनका कर्मयोगी उन्हें उनके घर वापसी अवश्य करवाएगा। और दूसरे प्रांतों में रह रहे लोगों के इसी विश्वास ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुंबई और पुणे जैसे कोरोना हॉटस्पॉट वाले शहरों से भी अपने लोगों को लाने के लिए बाध्य कर दिया है। अब इन लोगों को कैसे लाया जाए जिससे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण न फैले और यह लोग घर भी चले जाएं। यह सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पूरी व्यवस्था ठीक करनी होगी और व्यवस्था ठीक करने की इसी कवायद में समय लग रहा है। महाराष्ट्र में रह रहे तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों से भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क की यह अपील है कि आप लोग धैर्य न खोएं। योगी सरकार निश्चित ही आप लोगों को घर वापसी कराएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जैसे ही पुणे अथवा मुंबई से यह रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के संबंधित जिले के जिला अधिकारियों को मिलेगा, वह अपनी व्यवस्था के अनुसार पीड़ितों को अपने जिले में आने का अनुमोदन देंगे और इस अनुमोदन के प्राप्त होने के पश्चात पुणे और मुंबई प्रशासन उत्तर प्रदेश तथा बिहार व अन्य राज्यों के लोगों को इसी प्रक्रिया से उनके घर भेजने के लिए बसों, रेलगाड़ियों, अन्य सार्वजनिक वाहनों आदि का प्रबंध करेगी। यहां हम आपको बता दें कि आप जल्दबाजी ना करें, पैनिक ना हो। ऐसा करना ना तो आपके हित में होगा, ना ही समाज के हित में होगा और ना ही देश हित में ही होगा।
यह संकट का समय है। संकट के समय धैर्य की परीक्षा होती है और इस परीक्षा को आप लोगों को देना है और अच्छे नंबरों से इसमें पास भी होना है। जहाँ तक बात खाने पीने रहने आदि की तकलीफ होती है उसकी है तो इसके लिए आप स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। यदि स्थानीय प्रशासन आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो यह मदद आप अपने प्रदेश के नोडल अधिकारियों से भी ले सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ हम इस प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अन्य प्रांतों में फंसे उन लोगों को यथाशीघ्र उनके गांव पहुंचाएं। वह एक बार गांव पहुंचने के बाद स्थिति सामान्य होने के पश्चात पुनः अपने काम धंधे पर लौटेंगे। अनिश्चितता के माहौल में अब शायद ही श्रमिक वर्ग शहरों में रुक पाए। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए मुंबई से विनोद प्रताप सिंह और पुणे से पुष्कर महाजन के साथ लखनऊ से धर्मेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।